पंजाब और केपी इलेक्शन इल्तवा के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। कल सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए। हुकूमत ने इलेक्शन कराने की आमादगी जाहिर ही नहीं की। हुकूमत ने कोई मवाद नहीं दिया जिस पर इलेक्शन मुलतवी हो सके। लोग मनपसंद जजेस से फैसला कराना चाहते हैं। इलेक्शन में बदमज़गी हुई तो मलबा अदालत पर आएगा। मुल्क में कोई सियासी मज़ाकरात नहीं हो रहे। हुकूमत और दीगर फरीक़ैन की दुरुस्त मुआवनत नहीं मिली। नून लीग की मैं ना मानूं की तकरार। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब। कहा, रियासत बचाने के लिए सियासत कुर्बान कर दी। IMF ने हाथ पांव बांधे हुए हैं। आखिरी शर्त पर बातचीत जारी है। हालात गंभीर होते जा रहे हैं लेकिन नीयत साफ है। हालात बेहतर होंगे। बिरादर मुमालिक बड़ी मदद कर रहे हैं। हमारी राय में ये दरखास्तें मुस्तरद हैं। मौजूदा शक्ल में इस वक्त ये मुफाद आमा का केस नहीं। आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कौम की नज़रें लगी हुई हैं। अक्सर जजेस ने अज खुद नोटिस की कार्रवाई को गलत करार दिया। हुकूमत इंतखाबात के लिए संजीदा इकदामात नहीं उठा रही। फवाद चौधरी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को आइन पर अमल दरामद कराना है। असद उमर कहते हैं 3 जजेस पर PTI की हमायत का इल्ज़ाम लगाया गया। हमारी हुकूमत के खिलाफ फैसला देने वाले 3 जजेस इस बेंच में हैं। शाह महमूद कुरैशी बोले, सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात का फैसला देकर मुश्किलात से निकाले। चीफ जस्टिस किसी के दबाव में नहीं आए, तब चीज़ें बर्दाश्त की। आइन की बालादस्ती और सुप्रीम कोर्ट का किरदार। इस्लामाबाद में वकला का बड़ा कन्वेंशन। फवाद चौधरी, आजम सवाती, फैसल चौधरी और हमाद अजहर शरीक। शुएब शाहीन का खिताब। कहा, एक तरफ मुफाद परस्ती, दूसरी तरफ इमरान खान है। PDM या माफिया अदलिया को धमकियां दे रहा है। 1970 नहीं 2023 है। आज इंफॉर्मेशन के लिए तमाम चीज़ें दस्तयाब हैं। इमरान खान के कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम। पंजाब हुकूमत का तहकीकात का फैसला। 1 रुकनी ट्राइब्यूनल की तश्कील के लिए समरी इरसाल। ट्राइब्यूनल कत्ल की धमकियों के असबाब और अवामिल तलाश करेगा। इल्ज़ामात साबित ना होने की सूरत सख्त एक्शन लिया जाएगा। तोशाखाना से मुतालिक नैब की तहकीकात। इमरान खान और बुशरा बीबी की दरख्वास्त काबिल समात करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। नैब से जवाब तलब। चीफ जस्टिस ने कहा, नोटिस में अदालती फैसलों पर अमल दरामद नजर नहीं आता। मोटरवे स्कैंडल। 2 डिप्टी कमिश्नर्स की मुबैना करप्शन का नया स्कैंडल। अदनान राशिद ने सैलाब मुतासरीन के लिए आए 4.5 करोड़ हथिया लिए। ताशफीन आलम ने 3.5 करोड़ हाथ साफ किया। रिपोर्ट के मुताबिक बजरिया ओपन चेक रकम निकलवाई गई। अदनान राशिद गिरफ्तार, ताशफीन आलम मफरूज। मुल्तान में अवाम ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर लोड आटा उठा लिया। आज मुफ्त आटे की फराहमी मुअत्तल थी। शहरियों ने सड़क ब्लॉक करके आटा लूटा। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं, वो केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को। यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म। यार भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ। 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको। यार ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।